बात करते हैं कानों की। ये हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमारी सुनने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं या कम से कम इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही ब्यूटी ओरिएंटेड लोगों के लिए वो आपके चेहरे की साइड्स बनाते हैं और आपके लुक्स का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तो इन प्यारे कानों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कान के मैल के बारे में, कुछ तरीके जिनसे आप अपने कानों की देखभाल कर सकते हैं और कुछ ऐसी आम कंडीशंस जिनसे आपके कान प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और डेली टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। स्लेटी कान का मैल। अगर आपके कान का मैल स्लेटी रंग का है और आपको कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। शायद ये केवल धूल हो और जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें शहर की हवा के प्रदूषण की वजह से इसका अनुभव जरूर होता है। कान के मैल में खून। अगर आपको अपने कान के मैल में खून नजर आए तो ये इस बात का संकेत है कि कान का पर्दा फट गया है। इस मामले में आपके कानों में जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है और इसकी वजह से आपकी सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। भूरा कान का मैल। अगर आपके कान से भूरे रंग का मैल निकले तो ये इस बात का संकेत है कि आपका शरीर बहुत तनाव भरे वक्त से गुजर रहा है। ऐसा नोटिस करने पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि कुछ दिन रिलैक्स करें और फिर दोबारा जांच कर देखें कि रंग बदला है या नहीं। काला कान का मैल। अगर आप इसे एक बार नोटिस करें तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके कान में लगातार खुजली होने लगे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि काले कान के मैल का मतलब फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सफेद कान का मैल। सफेद कान के मैल से पता चलता है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, खास तौर पर कॉपर और आयरन की। आपको डाइट में बीन्स और ओटमील शामिल करना रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि दोनों में ही कॉपर और आयरन बड़ी मात्रा में होते हैं। बदबूदार कान का मैल। अगर आप नोटिस करें कि आपके कान के मैल में से तेज और बुरी बदबू आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके कान में इन्फेक्शन है। बदबू के अलावा अक्सर आपके कान बजेंगे और उनमें झुनझुनी सी भी होगी। अगर ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लिक्विड कान का मैल। आमतौर पर कान का मैल मुलायम या सख्त होता है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि ये लिक्विड हो गया है तो इससे पता चलता है कि आपके कान में सूजन आनी शुरू हो गई है। सूखा कान का मैल। सूखे कान के मैल का मतलब है कि आपके शरीर में लीन फैट्स की कमी है। त्वचा के सूखने की एक और वजह त्वचा का इन्फेक्शन या त्वचा की अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अब हमने अलग अलग तरह के कान के मैल के बारे में जान लिया है और ये भी कि वो आपकी सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अब जानते हैं कुछ आम कंडीशंस के बारे में। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई कंडीशन हो सकती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज खुद करने की कोशिश ना करें, इससे मुसीबत और बढ़ जाएगी। पहला, कान का इन्फेक्शन। ये कंडीशन सबसे ज्यादा आम है। अक्सर आप पाएंगे कि इन कंडीशंस के लक्षण हैं कान में लाली, खुजली, कान से पानी बहना, कान बंद हो जाना, कान में दर्द होना, चक्कर आना, बुखार और सुनाई देना बंद हो जाना। सर्दी, जुकाम, एलर्जी या सांस लेने में तकलीफ होने के बाद भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। वो आपकी कमजोरी में कान में घुसेंगे और कान के बीच वाले हिस्से पर हमला करेंगे, जिसे ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है। कान का इन्फेक्शन बेसिकली कान के बीच वाले हिस्से की सूजन और इन्फेक्शन होता है। अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, ओटोस्क्लेरोसिस। अब हम थोड़ी गंभीर कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। ओटोस्क्लेरोसिस यानी अंदर की छोटी हड्डियां यानी स्टेप्स में से एक की अबनॉर्मल बोन ग्रोथ। इस कंडीशन की वजह से छोटी हड्डियां हिल नहीं पाती और आपको ठीक से सुनने में परेशानी होती है। वक्त के साथ साथ आपका सुनना काफी कम होता जाएगा और आखिर में बहुत डल हो जाएगा। ओटोस्क्लेरोसिस के इलाज में केवल एंटीबायोटिक्स से काम नहीं चलता है और इसमें अक्सर हियरिंग एड्स या सर्जरी करनी पड़ती है। हियरिंग एड्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है क्योंकि इस कंडीशन में उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर आप या आपके डॉक्टर सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सर्जरी कोई ENT, ईयर, नोज और थ्रोट स्पेशलिस्ट ही करता है और ये सर्जरी स्टेप्डेक्टमी कहलाती है। तीसरा, मेनियर की बीमारी। यहाँ हम कान की एक बहुत ही गंभीर कंडीशन को देखेंगे जिस पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। मेनियर की बीमारी में कान के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों में चक्कर आने, जी मचलना, कान बजना, कम सुनाई देना और कान के अंदर दबाव महसूस होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अतिरिक्त फ्लूइड आपके कान के बैलेंस में खराबी पैदा कर देता है। बुरी खबर ये है कि मेनियर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाई लेने, डाइट बदलने, स्ट्रेस रिडक्शन के तरीकों को अपनाने, एक्सरसाइज करने, प्राकृतिक थेरेपी लेने और आखिरी ऑप्शन के तौर पर सर्जरी कराने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। चौथा, स्विमर्स ईयर। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस कंडीशन का संबंध पानी से है। इसमें कानों के पर्दे और बाहरी कान के बीच के ईयर कनाल में सूजन आ जाती है। इसकी वजह होती है ईयर कनाल में गया पानी, कान की ज्यादा सफाई करने से हुआ मैकेनिकल डैमेज या ईयर कनाल के अंदर हुआ डर्मेटाइटिस या केमिकल इरिटेशन। ये अपने आप साफ हो सकता है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाने की सलाह देंगे ताकि कंडीशन खराब होकर ज्यादा कुछ गंभीर ना हो जाए। और आखिर में जल्दी से देखते हैं कान की देखभाल की कुछ टिप्स ताकि आप अपने कानों की सेहत को अच्छा रख सकें। पहला, ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके आसपास तेज आवाजें हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने कानों में ईयर प्लग्स डाल लें। earq.com के अनुसार शोर की वजह से लगभग 15% अमेरिकन्स सुनने की क्षमता खो देते हैं क्योंकि उनके आसपास तेज आवाजें या शोर शराबा होता है। हालांकि केवल काम की ही जगह पर सुनने की क्षमता कम नहीं होती। अगर आप हमेशा कॉन्सर्ट्स या क्लब में जाते हैं, अगर आप लॉन मोवर या चेन सॉ इस्तेमाल करते हैं या आपके आसपास ऐसी आवाजें होती हैं जिनकी वजह से आपको लोगों से बात करने के लिए चिल्लाना पड़ता है, तो हम आपको ईयर प्लग्स इस्तेमाल करना रिकमेंड करेंगे। आप अपनी सुनने की क्षमता पूरी तरह से नहीं खोना चाहेंगे, है ना? दूसरा, वॉल्यूम कम करें। क्या आप बहुत तेज आवाज में संगीत सुनना पसंद करते हैं? तो इससे भी आपकी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग बताते हैं कि दुनिया भर में 110 करोड़ टीनेजर्स और युवाओं को ऑडियो डिवाइसेस के अनसेफ इस्तेमाल से सुनने की क्षमता खोने का खतरा है। लेकिन फिर आपको ईयरफोन्स लगाकर संगीत कितनी तेज आवाज में सुनना चाहिए? EarQ के लोग 60-60 रूल को रिकमेंड करते हैं। हेडफोन्स लगाकर सुनिए, लेकिन वॉल्यूम 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और रोजाना 60 मिनट से ज्यादा ना सुने। साथ ही वो ईयरबड्स इस्तेमाल करना रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वो कानों के पर्दे के बिल्कुल पास स्थित होते हैं। ईयर हेडफोन्स इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तीसरा, अपने कान सूखे रखें। हालांकि अक्सर तैराकी करते रहने में बड़ा मजा आता है, लेकिन आपको कानों के इर्द गिर्द ज्यादा नमी को लेकर सावधान रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कानों को गीला करने पर आपके कानों में बैक्टीरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे स्विमर्स ईयर, जिनसे आपकी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। ध्यान रखें कि हर बार तैराकी करने के बाद अपने कान अच्छे से सुखाएं और ध्यान रखें कि पानी से बाहर निकलने के बाद भी वो सूखे हों। अगर आप काफी पैरानॉइड हैं, तो कस्टम फिट स्विमर्स ईयर प्लग्स खरीदें जो पानी को आपके कान के पर्दे तक पहुंचने से रोकते हैं। बस सावधान रहिए। हम जानते हैं ज्यादातर सबको तैरना पसंद होता है, लेकिन ये अपनी सुनने की क्षमता खोने की कीमत पर नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने अपने कानों के बारे में कुछ सीखा? वीडियो में बताई गई कंडीशंस में से क्या किसी के लक्षण आपसे मिलते जुलते हैं? आपके कान का मैल कौन से रंग का है? और आपने अपने कानों की देखभाल करने के बारे में क्या सीखा? क्या आपके पास कुछ शेयर करने के लिए है? कान से संबंधित सारी जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।